नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के दामन पर लग रहे दागों की। हाल यह है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी खाकी पर कालिख पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हर बार पुलिस में सुधार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे फेल नजर आते हैं। पुलिस के आला अधिकारी दावा करते हैं कि हमारी पुलिस आदर्श पुलिस है, लेकिन कई पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के कारनामे इन सब पर पानी फेर दिया है। ताजा मामला है सिरोही जिले के बरलूट थाने का। यहां पर 2 दिन पहले डोडा पोस्ट तस्कर के खिलाफ की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है और इस कार्रवाई के दौरान बरलूट थाना अधिकारी सीमा जाखड़ और 3 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि चारों पुलिसकर्मियों ने 10 लाख रुपयों की मोटी रिश्वत लेकर तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर फरार दिखाने का सौदा लिया था। सौदेबाजी का पूरा घटनाक्रम होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले का खुलासा होने पर पुलिस अधीक्षक ने बरलूट एसएचओ सीमा जाखड़ और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों की ओर से रिश्वत लेने के कई मामले सामने आते रहते हैं। एसीबी ने इन मामलों में ट्रैप की कार्रवाई को भी अंजाम दिया है। वहीं कई मामलों में पुलिस अफसरों और कर्मचारियों की ओर से महिला परिवादियों से असमत मांगने के मामले भी सामने आ चुके हैं। कई बार थानों में अपराधियों के साथ शराब पार्टी के आरोप भी पुलिस पर लग चुके हैं और पुलिस थानों में रेप की घटनाएं भी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर कब सुधरेगी हमारी पुलिस। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो एक बार फिर से खाकी पर दाग लगा है और यह दाग बड़ा है। आरोप रिश्वतखोरी का है और रिश्वतखोरी भी मोटी है। 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई और तस्कर को फरार दिखा दिया गया। यह सौदा तय हुआ, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और खुद इसमें जो थाना संभाल रही हैं सीमा जाखड़, जिनके ऊपर पूरे थाने की जिम्मेदारी, उन्हीं के ऊपर यह आरोप। हालांकि अब पुलिस अधीक्षक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। उनके साथ और 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जो आदर्श पुलिस के हम दावे करते हैं, ये दावे खोखले साबित क्यों हो जाते हैं? क्यों अपनी जिम्मेदारी को पुलिस नहीं समझती है और ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो कि अपराधी हैं? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से नेता संगीता गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता राजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी हैं योगेंद्र जोशी। जोशी साहब, आपका भी स्वागत है। संगीता गर्ग जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं। आखिर ये कैसी सौदेबाजी है कि हम तस्करों के साथ साठगांठ कर लें, फरार उनको दिखा दें, घूस ले लें? इस तरह के आरोप पुलिस पर बड़े गंभीर हैं। संगीता जी। देखिए पराग जी, कांग्रेस सरकार का एक ही उद्देश्य, एक ही नारा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो जीरो टॉलरेंस को काम हमारा। तो चाहे अपराधी पुलिस विभाग से जुड़ा हो, चाहे अन्य विभाग से जुड़ा हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई भी अन्य हो, अपराधी अपराधी होता है और उस अपराधी पर तुरंत कार्यवाही करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, उनकी सोच के अनुसार, जनमानस की भावना के अनुसार तुरंत कार्रवाई हो और जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको तुरंत उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए।
तो आपने देखा कि चाहे ये मुद्दा आप लेकर आए, इससे पहले भी अगर कोई भी मुद्दे आप बताएंगे तो तुरंत एक्शन लिया गया है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और उनकी तुरंत कार्यवाही के जो आदेश हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं। संगीता जी, तो ये तो आपको फर्ज जी बनता है शासन स्तर का कि अगर प्रशासन का कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति नहीं समझ रहा है तो उस पर कार्रवाई हो, ये तो सबसे पहला एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हम जी आदर्श पुलिस कैसे बनेंगे? अगर इसी तरीके के देखिए दाग लगते रहे खाकी पर तो कैसे पुलिस आदर्श बनेगी? और ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, कार्रवाई होनी भी चाहिए, चाहे घूसखोरी की बात हो बिल्कुल। और कोई मुद्दा हो। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस आदर्श कैसे बनेगी? क्योंकि दावे तो हम समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन उन दावों पर दाग भी पुलिस लगा रही है। देखिए पराग जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था से जुड़ा है, किसी भी प्रशासन के किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अपराध करता है वो अपराधी ही कहलाएगा। उसको क्लीन चिट मिलना तो नामुमकिन है। लेकिन जो आप पुलिस प्रशासन की बात करें तो बहुत से ऐसे काम भी हैं जो पुलिस प्रशासन के जो काम है वो सराहनीय होते हैं। तो जब सराहनीय है तो मैं सराहाया उनको डिनाई जाएगा। नहीं कर और रहा अगर संगीता जी, मैं उनको नकार नहीं बिल्कुल रहा हूं। पुलिस तो बहुत अगर गलत बहुत किया है तो गलत किया सराहनीय है काम ना। करती है, पुलिस बहुत साहसिक काम भी करती है। लेकिन अगर एक दाग पुलिस की वर्दी पर लग रहा है तो ये बड़ा दाग है, इस बात को आप समझिए। आपके पास मैं लौटूंगा संगीता जी, देखिए आपके पास मैं मैं लौटूंगा। आपको एक चीज मैं बताऊं, अगले राउंड में आ पराग जी रहा हूं मेरी आपके बात पास। पूरी होने दीजिए। मैं पराग जी ये मेरी मुट्ठी है क्या? हाँ, इसमें पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं ना। तो ये जब जुड़ी तो फिर हथेली तो से बात वही है, हुई लेकिन संगीता जी कि अगर पुलिस के अधिकारी या किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी कोई जुर्म करें, कोई अपराध करें, कोई आरोप उनके ऊपर लगे तो आप कार्रवाई कर दीजिए, उसके बाद फिर से वो तैयार हो जाएंगे कुछ और करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपवाद स्वरूप हर जगह हमें ऐसे लोग जो नैतिकता की पराकाष्ठा को पार करते हुए ऐसा कृत्य करते हैं, हर जगह मिलते हैं। और उन पे कार्रवाई करना ही तो हमारी जिम्मेदारी है, और उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो भैया आप मैं तो सिर्फ इसी चीज की बात नहीं कर रही, मैं ठीक है। इस चीज का दायरा, जो अपराधों का दायरा है वो भी बहुत बड़ा है। और हम्म। हम हर जगह देखते हैं कि तरह तरह के अपराध हमारे सामने आते हैं। हम्म। तो भैया ये जो हम ये कहें कि सब ये तबका या ये धर्म या ये संप्रदाय में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अपराध है, ठीक चाहे है। किसी भी तरह का अपराध है, ठीक वो है। अपराध ही है। ठीक है, अगले राउंड में आ रहा हूं आपके पास। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? खाकी पर अगर दाग लग रहा है तो ये दाग बहुत बड़ा है, क्योंकि खाकी के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोगों की होती है। खाकी एक ऐसा चेहरा होती है, समाज का वो आईना होती है जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे ये देखते हैं कि ये सच के साथ हैं, ये हमेशा इंसाफ के साथ हैं और ये अपराध के खिलाफ हैं। लेकिन अगर खाकी ही अपराध करे तो फिर आम जनता क्या करे? महाराज जी, ये जो पुलिस का अपराधीकरण जो हो रहा है, ये अपराधीकरण बड़ा चिंता का विषय है। ये हमारे लिए, हमारे पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए और राजस्थान की सरकार में बैठे सत्ताधीशों के लिए एक बहुत चिंतन का विषय है कि अपराधीकरण इतना तेजी से बढ़ रहा है कि पुलिस के अधिकारी, जिनको राजस्थान की कानून और व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी हुई है, अगर वो खुद ही किस तरह के अपराध कर रहे हैं, पिछले दिनों में आपने देखा होगा। कोई पुलिस का अधिकारी है, वो महिला कोई अगर अपने उसके साथ कोई दुष्कर्म की रिपोर्ट देने के लिए जाती है तो पुलिस वाले उसको नहीं छोड़ते। पुलिस वाले रंगरेलियां मना रहे हैं किस तरह से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में, अपने पद की गरिमा का, मर्यादा का तार तार करके किस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं। ये सब बातें ये बताती है कि पुलिस पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी है। पुलिस पर ना अधिकारियों का नियंत्रण है, ना सत्ता में बैठे हुए लोगों का नियंत्रण है जी। अगर इस तरह से पुलिस बेलगाम हो गई तो मैं समझता हूं कि इस जनता का भगवान मालिक है। आप देखिए कि कितनी हिम्मत एक एसएचओ की होती है कि वो डोडा और पोस्ट के तस्करों को 10-10 लाख रुपए लेके जी अपनी खुद की गाड़ी में बैठा के जी और किस तरह से। ठीक है, मामले बहुत हैं और इसलिए हमने शुरुआत में अपने प्रोग्राम के जिक्र भी किया। कई ऐसे मामले हैं और कई सेक्टर्स में अलग अलग मामले हैं। आपके पास मैं लौटूंगा अगले राउंड में।
हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी हैं योगेंद्र जोशी। जोशी साहब, आपका इस पर जो मत है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने पुलिस में अपनी सेवा दी है, आपने हर परिस्थिति को देखा है और बड़े नजदीक से जाना है। इस तरह के जो मामले हैं इस पर आपका क्या सर ओपिनियन है, क्या आप कहना चाहेंगे सर? क्या इस पर कुछ बताया जा सकता है? इसका क्या कोई खंडन किया जा सकता है? जोशी साहब। पराग जी, ये बड़ी दुखदाई बात है कि पुलिस किस तरफ जा रही है। यहीं सिरोही में जहां पर ये एसएचओ का ऊपर आरोप पकड़ी गई है, एसएचओ 10 लाख रुपए लेते हुए, वहीं पर सिरोही में ही वहां एसपी थे पहले, उनकी शराब तस्करों से जोड़ तोड़ का मामला सामने आया था। भीलवाड़ा में आया था, पाली में आया था, जोधपुर में आया था, रेत तस्करों से धौलपुर का प्रकरण सामने आया था। इस प्रकार से हमारे राज्य में तस्करों से मिली भगत की जितनी भी बातें आ रही हैं वो पुलिस की छवि को धूमिल कर रही है। लेकिन इस जो छवि को धूमिल कर रही है इसके अंदर राजनेता कोई काम नहीं कर रहे। इनके दिमाग में कोई ऐसा प्लान नहीं है, न बीजेपी के पास है न कांग्रेस के पास है। जिसका शासन होता है ये बच्चों भाई के तांगे में बैठ जाते हैं। ये अपनी पुलिस से इन्होंने क्या किया है, पुलिस के ऊपर हमने क्या शासन किया है, पुलिस को कैसे दुरुस्त कर रहे हैं, ये बातें करने लग जाते हैं जब इनकी सरकार होती है। बाकी स्थिति ये है कि पुलिस वाले किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब एसपी रिश्वत में शामिल होता है सिरोही का और जांच में पाया जाता है, इसी प्रकार से भ्रष्ट आईजी को पोस्टिंग लगाया जाता है, तो आप देखिए कि हमारे कल परसों मुख्यमंत्री महोदय टीचर्स की एक कोई मीटिंग ले रहे थे जिसमें उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई क्या आपके ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं? तो सारों ने मतलब हाथ खड़ा करके बोला कि हाँ साहब हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं। उनकी स्थिति कैसी खराब हो गई कि उनके मुंह के सामने कह रहे हैं और वहीं मंत्री बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि राजनेताओं को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है जी। पुलिस की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जो भौतिकवादिता चल रही है, उसमें सुधार करने का इनके पास समय नहीं है। पुराने कानूनों से पुलिस चल रही है, पुलिस की ट्रेनिंग में कोई सुधार नहीं है। जो पुराने तरीके हैं, जो लकीरें पीटते आ रहे हैं, मुखबिरी की सूचना, फलाना ढिमाका, इन सूचनाओं के माध्यम से इनका लाभ पुलिस उठा रही है। बेईमान पुलिस के अफसर बनते जा रहे हैं। आप देखिए किसी भी थाने में चले जाओ, मैं पुलिस में रहा हूं, आज भी किसी भी थाने में जयपुर में चले जाओ, अगर बिना सिफारिश के आपकी अगर कोई रिपोर्ट दर्ज हो जाती हो तो कोई भी पुलिस का ऐसा अधिकारी नजर नहीं आता जी। अभी एक 80 वर्ष का एक व्यक्ति आया था मेरे पास कि साहब मेरा बच्चा मेरे साथ मारपीट करता है, तो मैंने उसको एसपी के पास भेजा। बड़ी शर्म की बात है, आज 1 महीना हो गया, उनने उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वो 80 वर्ष का है, बुजुर्ग। आप हालत देखेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं पराग जी कि ये पुलिस जैसे पब्लिक कहां जा रही है, समाज कहां जा रहा है, ऐसे पुलिस भी कहीं जा रही है। इसको भी रोकने ठोकने वाला कोई नहीं है। राजनेता भी पुराने हो गए हैं, इनको 20-20, 25-25 साल हो गए काम करते। ये पुराने डर्रे से राजनीति कर रहे आ रहे हैं। इनको इनके ऊपर लगाम लगाने की इनको कुछ अता पता ही नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स से पोस्टिंग करते हैं, एसपी भी उसी हिसाब से लगता है, सीओ भी, एसएचओ भी इन्हीं प्रकार से सिफारिशों से लगते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, बिना सिफारिश के पोस्टिंग होती ही नहीं है। और फिर राजनेता अपनी खाल बचाने के लिए पुलिस के डीजी है, बड़े अधिकारी हैं, उनको सामने कर देते हैं। चलो भाई बताओ इनमें तुमने क्या किया, हमने फलाने सस्पेंड कर दिए, वो कर दिए। भीलवाड़ा की स्थिति देख लीजिए कितनी खराब थी। 3 कांस्टेबल मर गए। ये क्यों मरे? ये इसीलिए मरे, ये तस्करों की पुलिस से आपस में मिली भगत। पहले तस्कर और पुलिस वाले मिल जाते हैं, फिर उन पर अगर उनको दबाव पड़ता है उनको हटाने का, ठीक है, उनको बिठाने का, उनको पकड़ने का, तो वो तस्कर फिर पुलिस वालों के ऊपर दबाव डालते हैं और जब नहीं मानते हैं तो फिर पुलिस वालों की हत्या तक कर देते हैं। तो हमारे पुलिस के कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो रिश्वतखोरी में लिप्त हैं, चाहे वो बड़े पद पर हों। मैं तो आपको बताऊंगा इतने इतने बड़े पद पे लोग बैठे हुए हैं लेकिन बिना पैसे बात ही नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में आप चाहते हो
एक एसएचओ, मैं ये कह रहा हूं क्या एसपी को जानकारी नहीं है? मैं आपको पराग जी कहता हूं, मैंने नौकरी है 35-36 साल जी। एसपी को हर थाने की जानकारी हुआ करती है कि किस थाने में क्या हो रहा है। और बड़ी ये बात मैं जोशी साहब ये कहने भी है बिल्कुल तैयार कि नहीं हूं। एसएचओ जिसके ऊपर पूरे थाने का जिम्मा है, अगर एसएचओ ही ऐसे मामलों में लिप्त रहे तो फिर और क्या कहने सर, फिर तो कुछ कहने के लिए रह ही नहीं जाता। और अगर एसपी साहब जानते हुए भी, या हो सकता है कि उनको ना पता हो, तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है जिले का कप्तान होने के नाते कि वो अपने सूत्रों को एक्टिव करें, हर थाने में क्या हो रहा है इस बात का पता करें। बहुत आपकी महत्वपूर्ण राय है जोशी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। संगीता जी, आपसे मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, ये जो जोशी साहब ने बताया है ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। क्या कोई ठोस नीति नहीं बननी चाहिए? क्या कुछ ऐसा कड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए ताकि ऐसे अधिकारियों पर लगाम लग सके, आगे से कोई ऐसा ना करे? ऐसा करने से पहले कई बार सोचे कि पॉलिसी कितनी मजबूत है, हमें सजा हो सकती है, हमारी नौकरी जा सकती है, और भी तमाम सारे रास्ते हैं, लेकिन कड़ा एक्शन होना चाहिए अब। निश्चित रूप से पराग जी, देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रशासनिक पद पर पहुंचने से पहले वो एक शपथ लेता है, जी। तो उस शपथ लेते वक्त उसकी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पहला कर्तव्य किसका है? स्वयं उस व्यक्ति का, जिसकी नैतिक पराकाष्ठा को पार करते वो ऐसा कृत्य करने पर उतारू होते हैं। दूसरा, मैं मानती हूँ कि आपने जैसा कहा भी, जोशी जी भी कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की वानगी आपने खुद खुले मन से देखा कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी शिक्षकों से पूछते हैं। आप इसको क्या कहेंगे? क्या कोई भी नेता या कोई भी मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में खुले मन से इस तरह की बात करता है क्या? तो ये जो बात है ये अपने आप में बहुत बड़ी और अभूतपूर्व बात है कि खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शिक्षकों से पूछा, और पूछने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ऐसा होता है, तो आप इतना बड़ा मन रखिए, इतने बड़े सरल बनिए। इतने भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के लिए ये सीधा सीधा इशारा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए ऐसा होता। और आपने देखा जब जब ऐसा कोई काम, जैसा कोई भी अपराध हमारे सामने आया है, निश्चित रूप से उस पर एक्शन लिया गया है, तुरंत एक्शन लिया गया है। तो ये होना चाहिए। मैंने कहा पहले तो पहला कर्तव्य किसका बनता है? स्वयं उस व्यक्ति का, जिसकी वो शपथ लेता है ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भूल जाता है, अपने उन कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और ऐसा भ्रष्टाचार करने पर उतारू होता है। दूसरा, प्रशासन का, सरकार का जो मिला जुला कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है यही कि भैया भ्रष्टाचार पर कहीं पे भी टॉलरेंस संगीता जी, नहीं क्या किया हम इस जाएगा। बात को इस तरह समझ सकते हैं कि शासन स्तर से, अगर आप कह रही हैं, हम भी इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि एसीबी को जब फ्री हैंड मुख्यमंत्री ने दिया तो हमने देखा एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक जिले के कप्तान पर एसीबी हाथ डाले, एक जिले के कलेक्टर के ऊपर एसीबी हाथ डाले, तो बड़ी बात होती है और ये समझना भी जरूरी है कि एक्शन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या शासन स्तर से जो आदेश हैं उनका पालन प्रशासन नहीं कर रहा है? प्रशासन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इस बात को ये सुनिश्चित करती हैं सारी बातें और सारी घटनाएं? देखिए पराग जी, आपने खुद ने इस बात को स्वीकार किया कि एसीबी फ्री हैंड होकर काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस अधिकार कौन देता है? अधिकार किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आदेशानुसार ये सारा काम हो रहा है। और आपने देखा जिस प्रकार एसीबी ने अपने डिपार्टमेंट्स में अपने टोल फ्री नंबर भी लगाए कि अगर आपसे कहीं पर भी रिश्वत मांगी जाती है तो इस नंबर पे आप फोन करें। तो साहब, ये एसीबी जो निरंतर और लगातार और तुरंत कार्यवाही कर रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी के लेकिन संगीता जी, सच्चाई ये है कि उसके बावजूद भी अधिकारी सुधर नहीं रहे हैं। या तो आदेश का पालन शासन स्तर के नहीं हो रहा है, शासन से जो आदेश है और जो कड़ा रुख है, अधिकारी उसको अनसुना कर रहे हैं, आया गया कर रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए पराग जी, मैंने या फिर कंट्रोल अधिकारियों को ऊपर नहीं है। अपराधी जब तक स्वयं इस बात को नहीं समझेगा कि मैंने किस वजह से ये पद लिया है, सब मैंने पहले ये तो सबकी जिम्मेदारी होती है मैडम। अगर कोई व्यक्ति अपने पद की जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है, तो हमारे पास क्या ऐसी ठोस पॉलिसी है कि उसको हम समझाएं? अगर प्यार से नहीं तो फिर सजा के बल पर, कड़ाई के बल पर। मैंने आपको कहा कि कठोर जब एक्शन होगा तो एक व्यक्ति ने किया, दूसरे व्यक्ति ने किया, तीसरे व्यक्ति ने किया, चौथा व्यक्ति ये सोचने पर जरूर मजबूर होगा
कि ऐसा कृत्य करने के बाद इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो ये जो कठोर जो कार्यवाही है या तुरंत एक्शन लिया जाना है, ये इस बात को साफ तौर पर संकेत है कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो आपकी खैर नहीं। ठीक है जोशी साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों से कोई फर्क पड़ने वाला है ऐसे अधिकारियों पर, या फिर ऐसे अधिकारियों ने अपने कान में रुई डाल ली है और वो कह रहे हैं कि आप बोलते रहिए, हम नहीं सुनेंगे? जोशी जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, लगता है कनेक्शन में कोई दिक्कत है, उसको एक बार दुरुस्त हम करते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर शासन स्तर से कड़े आदेश हैं, जीरो टॉलरेंस की बात अगर हम कर रहे हैं, तो फिर इसका असर ग्राउंड पर क्यों नहीं, और क्यों ऐसे ही अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं जिन अधिकारियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर तक इस तरह की घटनाएं होती होंगी जो कि हमारे सामने नहीं भी आ पाती हैं। पुलिस वालों का तस्करों के साथ सम्मिलित होना, उनको संरक्षण देना, उनसे पैसा वसूलना, ये वाकई में बड़े गंभीर दाग पुलिस की वर्दी पर इस वक्त लगे हुए हैं, जिनको धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जनता में साफ छवि पुलिस की बनानी है तो पुलिस को कुछ ऐसे कार्य भी करने होंगे ताकि आम जनता में भय का माहौल ना हो, बल्कि अपराधी तस्कर डरें। राजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपसे अब एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं जिसका जिक्र अभी जोशी साहब भी कर रहे थे। राजेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शेखावत साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? यार बोलने तो दो, फिर क्या फायदा, क्यों बुलाते क्यों इतनी दूर से यार, कोई मतलब ही नहीं। शेखावत साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर राजेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है कनेक्शन की दिक्कत है, उसको हम ठीक करते हैं। तकनीकी खामी है, क्योंकि मशीनरी है, आप भी समझते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सवाल वही है कि पुलिस की वर्दी पर दाग क्यों, और कैसे एक थाने के एसएचओ इस तरह के कृत्य में शामिल हो सकती हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। उन्होंने शपथ ली अपने पद पर बैठने से पहले कि वो ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देंगी जो कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे, बल्कि जनता में पुलिस की छवि बेहतर होनी चाहिए ताकि जनता खौफ में ना रहे और खौफ में रहे अपराधी। लेकिन पुलिस की वर्दी पर अगर ऐसे दाग लगें तो फिर आम जनता में छवि कैसी पड़ेगी, जनता क्या सोचेगी, और क्या जनता को यकीन प्रशासन दिला पाएगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ पुलिस उनकी सुरक्षा में तैनात है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम ऐसे मामलों पर और कड़ाई से एक्शन होना चाहिए, ऐसे मामलों पर सख्ती होनी चाहिए और पुलिस की वर्दी पर जो दाग हैं वो धुलने चाहिए। फिलहाल आज बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस, जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा